दोस्तों जरा सोचिए, जिस देश की पूरी अर्थव्यवस्था का सहारा सिर्फ एक इंडस्ट्री हो और अचानक उसी इंडस्ट्री की जड़ें हिल जाएं, तो हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं। यही कहानी आज बांग्लादेश की है। जैसे ही भारत ने सीमा से व्यापार पर ब्रेक लगाया, बांग्लादेश का सबसे बड़ा हथियार, उसका कपड़ा उद्योग, धीरे धीरे ढहने लगा। उधर भारत में कपड़ा कंपनियों के शेयर आसमान छू रहे हैं और इधर बांग्लादेश अरबों का नुकसान झेल रहा है, वो भी सिर्फ कुछ ही महीनों में। अब असली खेल समझिए। भारत ने बांग्लादेश से आने वाले कपड़ों और सामान पर लगभग पूरी तरह रोक लगा दी है। इसका असर इतना गहरा है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट निर्यातक आज बर्बादी की कगार पर है। सोचिए, ये वही इंडस्ट्री है जिसमें 3 करोड़ से ज्यादा लोग काम करते थे, जिनमें सबसे बड़ी संख्या महिलाओं की थी। इसी वजह से वहां का आम परिवार धीरे धीरे खुशहाल हो रहा था। लेकिन अचानक भड़की हिंसा, सत्ता की खींचतान और लगातार हो रही तोड़फोड़ ने इस सेक्टर को जड़ से हिला दिया। हालत ये हो गई कि सैकड़ों फैक्ट्रियां अनिश्चित समय के लिए बंद करनी पड़ी। और फिर आया सबसे बड़ा झटका, जब नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का बयान सामने आया। उनकी एक बात ने पहले से डगमगाते कपड़ा उद्योग को और अंदर तक तोड़ दिया। आखिर क्या कहा था यूनुस ने, जिसने लाखों मजदूरों की रोजी रोटी को संकट में डाल दिया? यही राज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए आखिर तक। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। तो दोस्तों, सबसे पहले जरा उस दौर की तस्वीर सोचिए जब बांग्लादेश, जिसे कभी मदद के बिना खड़ा होना भी मुश्किल लगता था, अचानक पूरे दक्षिण एशिया का सितारा बन गया। भारत को पीछे छोड़ते हुए वो सबसे तेज तरक्की करने वाला देश कहलाने लगा। दुनिया भर के अखबार चीख चीख कर लिख रहे थे, ये छोटा सा मुल्क आर्थिक चमत्कार कर रहा है। और इस चमत्कार का जादू रचा था गारमेंट इंडस्ट्री ने, वही कपड़ा उद्योग जिसने भारत को भी मात दी और सीधा दूसरे नंबर पर पहुंच गया। इतना ही नहीं, लग रहा था जैसे बहुत जल्द बांग्लादेश चीन को भी पछाड़कर कपड़ा निर्यात का बादशाह बन जाएगा। लेकिन किस्मत और सियासत दोनों को उसकी यह उड़ान पसंद नहीं आई। कुछ ताकतों को तरक्की रास नहीं आती, क्योंकि उनकी आदत है गरीबी में जीने की और दूसरों को भी वहीं जकड़े रखने की। और फिर बांग्लादेश की धरती पर वही हुआ जिसका सबसे ज्यादा डर था। छात्र संगठनों ने अचानक बगावत कर दी, सत्ता पलट गई और दशकों तक देश चलाने वाली शेख हसीना को हटाकर गद्दी पर बैठा दिया मोहम्मद यूनुस को। अब सोचिए दोस्तों, वो इंसान जिसने अपनी जिंदगी तो आराम से गुजार ली थी, लेकिन आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, ये उसके लिए कभी मायने ही नहीं रखा। यूनुस की एक गलती ने पूरे देश को गहरी खाई की तरफ धकेल दिया। उन्होंने आंखों में आंखें डालकर चुनौती दे दी उसी पड़ोसी को जिसने बांग्लादेश को हाथ पकड़कर चलना सिखाया था, और वो पड़ोसी था भारत। लेकिन याद रखिए, जो देश आपको संभालना जानता है, अगर वही नाराज हो जाए तो आपको गिराना भी जानता है। भारत ने न कोई गोली चलाई, न कोई युद्ध छेड़ा, बस एक चाल चली। बांग्लादेशी सामान को अपने बाजार से बाहर कर दिया और पूरी सीमा को बंद कर दिया। और इस एक फैसले ने बांग्लादेश की नींव हिलाकर रख दी। दोस्तों, फिर जो मंजर सामने आया, उसने पूरे बांग्लादेश की जड़ें हिला दी। जिस गारमेंट इंडस्ट्री को कल तक देश की रीढ़ कहा जाता था, वही धीरे धीरे ढहने लगी। हर महीने अरबों टका का घाटा, हजारों फैक्ट्रियों पर ताले और लाखों मजदूर सड़कों पर। यानी एक ऐसा सेक्टर जिसने कभी बांग्लादेश को दुनिया के नक्शे पर चमकाया था, अब खुद अंधेरे में डूबने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बांग्लादेश के लड़खड़ाने के साथ ही भारत का कपड़ा कारोबार अचानक से परचम लहराने लगा। वो भारत जिसे अब तक बांग्लादेश से कड़ी टक्कर मिलती थी, आज वही कपड़ा कंपनियां दिन रात फल फूल रही हैं। सोचिए दोस्तों, महज कुछ हफ्तों में ही भारतीय टेक्सटाइल कंपनियों के शेयर 20% तक उछल गए। ये कोई मामूली इशारा नहीं, बल्कि साफ सबूत है कि भारत का मार्केट अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुका है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। क्या ये सब सिर्फ एक व्यापारिक वार था, या फिर भारत ने पर्दे के पीछे कोई ऐसी रणनीति रच दी है जिसके असर से आने वाले कई सालों तक दुनिया कांपेगी? क्योंकि याद रखिए, भारत का कपड़ा उद्योग सिर्फ फैक्ट्रियां और मशीनें नहीं है, बल्कि एक विरासत है। बनारस की रेशमी साड़ियां, लखनऊ की चिकनकारी, सूरत का मलमल, लुधियाना के ऊनी सूट, ये नाम किसी ब्रांड से कम नहीं। ये वो पहचान है जो सदियों से पूरी दुनिया में भारत की शान रही है। हाँ, बीच में वक्त ऐसा भी आया जब आधुनिक कपड़ों की रेस में चीन और बांग्लादेश ने हमें पीछे छोड़ दिया था, मगर अब हालात बदल चुके हैं। भारत इस दौड़ में फिर से उतरा है, लेकिन इस बार इरादा सिर्फ वापसी का नहीं, बल्कि बाजार पर राज करने का है। दोस्तों, खेल वहीं पलटा जिस दिन भारत ने बांग्लादेश का ट्रांसशिपमेंट रोक दिया। उस पल से भारत के कपड़ा उद्योग को ऐसे पंख लगे जैसे किसी परिंदे को अचानक खुला आसमान मिल गया हो। असल में बांग्लादेश की पूरी कमाई इस बात पर टिकी थी कि उसका माल यूरोप, अफ्रीका और अरब देशों तक भारत के रास्ते जाता था। लेकिन ये बात भूल गए थे कि उन बाजारों की असली नब्ज
भारत के पास पहले से ही थी। कौन सा ब्रांड कहाँ बिकता है, कौन सा आउटलेट कितना बड़ा है, हर चीज का हिसाब भारत के पास था। तो जैसे ही बांग्लादेश का माल रुका, डिमांड तो वहीं की वहीं रही और भारत ने तुरंत खेल पलट दिया। मेड इन इंडिया के टैग के साथ अपने कपड़े उन्हीं बाजारों में भेजने शुरू कर दिए। क्वालिटी दुनिया जानती है, भारतीय टेक्सटाइल का कोई मुकाबला नहीं। कुछ ही हफ्तों में नजारा बदल गया। जहां कल तक बांग्लादेशी कपड़े बिकते थे, आज वहीं भारतीय प्रोडक्ट्स धड़ल्ले से बिक रहे हैं। अब सोचिए, बांग्लादेश के बड़े बड़े व्यापारी जब यह देखते हैं तो उनका रोना धोना शुरू होना ही था। उन्होंने मोहम्मद यूनुस से गुहार लगाई और यूनुस ने मजबूरी में चीन और पाकिस्तान की चौखट खटखटाई। लेकिन सच्चाई यही है, भारत के सामने ये दोनों मिलकर भी कुछ खास कर ही नहीं सकते। और उधर भारत ने सिर्फ बड़े इंटरनेशनल मार्केट्स ही नहीं, बल्कि पड़ोस के देशों पर भी कब्जा जमाना शुरू कर दिया। नेपाल, भूटान और श्रीलंका, सीमा से सटे ये मुल्क भारत के लिए सबसे आसान टारगेट थे। और अब वहां की दुकानों पर जो कपड़े बिक रहे हैं, उन पर सिर्फ एक नाम लिखा है, इंडिया। यानी बांग्लादेश के लिए ये दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। सबसे बड़ा झटका तो तब पड़ा जब गल्फ देशों से भारतीय कपड़ों की डिमांड अचानक आसमान छूने लगी। ये वही गल्फ है जहां अब तक भारत और बांग्लादेश दोनों का माल बराबरी से बिकता था। लेकिन भारत ने जैसे ही पूरा फोकस वहां लगाया, खेल बदल गया। कुछ ही महीनों में बांग्लादेश का नाम वहां से गायब होने लगा और मेड इन इंडिया की चमक चारों तरफ छा गई। अब सोचिए, बांग्लादेश के लिए ये कितना बड़ा झटका था, क्योंकि गल्फ तक सामान भेजना उसके लिए बहुत महंगा सौदा है। जहां भारत आधी लागत में जहाज और हवाई जहाज दोनों रास्तों से माल पहुंचा रहा है, वहीं बांग्लादेश को उसी डिलीवरी में 2 गुना खर्च करना पड़ रहा है। ऐसे में बांग्लादेश का आखिरी सहारा सिर्फ अमेरिका बचा, क्योंकि अमेरिका ने अभी तक भारत से ज्यादा टैरिफ बांग्लादेश पर नहीं लगाया। लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। ट्रंप की नई नीतियों के तेवर साफ कह रहे हैं, भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ डील कभी भी हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो नुकसान बांग्लादेश का नहीं, बल्कि सबसे बड़ा घाटा खुद अमेरिका को सहना पड़ेगा। उधर बांग्लादेश को उम्मीद थी कि चीन मदद करेगा, लेकिन चीन क्यों चाहेगा? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उसका दबदबा पहले से ही नंबर 1 पर है। वो किसी हालत में नहीं चाहता कि किसी और देश का माल उसके पोर्ट से दुनिया तक पहुंचे। यानी साफ है, चीन सिर्फ तमाशा देखेगा, मदद नहीं करेगा। दोस्तों, खेल समझ रहे हो ना? 2023 और 2024 में बांग्लादेश ने हमारी ही जमीन का इस्तेमाल करके हजारों करोड़ का धंधा किया। करीब 3500 करोड़ का माल बेच डाला और उसी वक्त भारत का एक्सपोर्ट था सिर्फ 92 करोड़। मतलब हमारे ही रास्ते से गुजरकर हमें ही पछाड़ दिया। लेकिन अब पलड़ा उलट चुका है। भारत ने गेट बंद कर दिया और बांग्लादेश का माल बीच रास्ते में ही अटक गया। और इधर भारत ने वही मार्केट अपने कब्जे में ले लिया। 5 अगस्त को जो रिपोर्ट आई, उसमें साफ लिखा है, भारत अब हर महीने 300 से 400 मिलियन डॉलर कमा रहा है। सोचो, जो रास्ता कभी बांग्लादेश के लिए जैकपॉट था, आज वही भारत के लिए गेम चेंजर बन चुका है। अब सवाल बड़ा है, क्या बांग्लादेश ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, या ये भारत का मास्टर स्ट्रोक था जिससे आने वाले वक्त में इंडिया ही कपड़ा उद्योग का नया किंग बनेगा? तो दोस्तों, अब बारी आपकी, भारत का ये कदम सही था या नहीं? कमेंट्स में बताना जरूर। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।